अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरसलान और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं सच की आवाज। नाज़रीन कराम, अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का केस, जो कि उनके मुलजिम थे वो तो ना पकड़े गए, मगर उनके बारे में बहुत से इंकशाफात सामने आ गए। उनके सामने जो कि उनके साथ क्या किया गया, ऐसा उनको कैसे कत्ल किया गया, उनको कैसे शहीद किया गया। उसके बाद उनकी वीडियो, जो कि वीडियो सामने आ गई, वीडियो देखी कुछ लोगों ने, और वो जो जिन लोगों ने देखी उन्होंने जश्न भी बनाया, जिन लोगों ने सब कुछ कराया। उसके बाद जश्न बनाने के बाद ये उनमें से एक बंदा अब नून लीग के खिलाफ हो गया, नून लीग का और उन सब बंदों का खिलाफ हो गया जिन्होंने काम कराया है, और वो सामने आ गया है। और उसने सामने आके सारी हकीकत खोल दी है, क्या हुआ था, असल हुआ क्या था, कौन सी वीडियोस आई सामने, कौन लोग खुश हुए, कौन लोग इसको देख के जश्न मनाए गए, और जश्न डेली बनाए गए इस वीडियो को देख के, और बहुत ही ज्यादा खुश होए गए। और इमरान खान के कत्ल के पीछे, इमरान खान को कत्ल करने के पीछे कौन लोग थे, कि इमरान खान को किसने ऑर्डर दिया, किन्होंने सारे मामला, किसने घलोना खेल रचा, वो सामने आ गए हैं सारे किरदार। पहले तो आपको याद होगा तस्लीम हैदर साहब का, वो नून लीग के बड़े करीब थे। उसके बाद उन्होंने उनके साथ अलहदगी हो गई थी किसी वजह से, और उन्होंने एक बयान दिया था कि इमरान खान को कत्ल करने के लिए कि मुझे कहा गया था कि कोई बंदे हायर करें, कोई शूटर्स हायर करें और इमरान खान को कत्ल करा दें। तो ये बात तो जिन्होंने कहा था उनके बारे में बड़ा हंसा गया था उनकी बातों का, कि जी ये पीटीआई ने इनको अपने बयानिए की तरफ कर लिया, इनसे झूठ बुलवा रहे हैं, पता नहीं कितने पैसे ले लिए हैं। तो अब ये सारे मामला तो एक साइड पे, मगर उन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ इंकशाफात किए हैं। वो किए हैं मेजर रिटायर आदिल राजा के सामने। ये व्लॉग करते हैं, तो व्लॉग करते हैं, तो इन्होंने एक व्लॉग में उनको बुलाया, इनको तस्लीम हैदर साहब को, उनसे कुछ बातें की, तो इन्होंने बहुत सी बातें कर दी और ऑन रिकॉर्ड बहुत सी बातें की और इंकशाफात कर दिए। वो क्या क्या इंकशाफात है, मैं उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि इनको जब कहा था कि इमरान खान को इन्होंने कहा था कि मुझे कत्ल करने का कहा कि आप हायर करें बंदे, तो ये गुजरात से इनका ताल्लुक है, तस्लीम हैदर साहब का। और ये इसलिए ये काम के लिए सही है और बिल्कुल ओके है इस बंदा ये इस काम के लिए, क्योंकि ये अगर आपको याद हो बिल्ला शाह और इनकी लड़ाई हुई थी, बिल्लापुरिया के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, तो 16 बंदे एट अ स्पोर्ट मरे थे, शहीद कत्ल हो गए थे एट अ स्पोर्ट। तो इनका एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ था आपस में, जिसमें बिल्ला शाह भी कत्ल हो गए थे, और ये इनके भाई हैं तस्लीम हैदर साहब के, उनका नाम भी आया हुआ था बीच में कि ये भी मुलविस थे इस सब में। तो इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट इनको लगे नून लीग को कि इनको कहा गया है। इसके बाद इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सब कुछ बताया, मगर कोई नहीं, किसी ने नहीं माना, क्योंकि कोई सबूत नहीं थे इनके पास। तो अब इन्होंने इंकशाफात किए हैं आदिल राजा के व्लॉग में। इन्होंने क्या कहा वो पहले मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा है शहीद अरशद शरीफ पर तशद्दुद की वीडियो मौजूद है, इस वीडियो को नून लीग की लीडरशिप ने दिखाया, और इस वीडियो को मुझे दिखाया, जिन लोगों की मौजूदगी में दिखाया वो नासिर भट्ट हैं, जुबैर गुल हैं और अंजम चौधरी हैं। इन्होंने वो वीडियो दिखाई मुझे, इससे पहले 3 आदमी अरशद शरीफ शहीद पर तशद्दुद कर रहे थे। वो वीडियो मरियम नवाज को भी भेजी गई, जिसे देखकर पार्टी की गई, जश्न बनाए गए, यानी कि वो वीडियो देख के अरशद शरीफ के कत्ल की तशद्दुद की वो जश्न मनाए गए उनको देखकर, मरियम नवाज को भी सेंड की गई है। इनका कहना है, इनका एक मतलब कि एक दावा है। और इसके बाद कहा गया कि इन्होंने कहा कि इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ का लैपटॉप लंदन गया, इस लैपटॉप में बहुत सारा डाटा मौजूद था, इधर सारे डाटे निकाल दिया गया, इधर यानी कि लंदन में जाके सारा डाटा निकाल लिया गया, और जितनी भी यानी कि वो वर्किंग कर रहे थे सारा डाटा उनसे लैपटॉप से निकाल लिया गया, बिल्कुल लैपटॉप नील कर दिया गया। और कौसर कासमी के जरिए मुझे अप्रोच किया गया। कौसर कासमी वही शख्स हैं जो कि समा के टीवी पे आते हैं और समा प्रोग्राम में आते हैं, तो उधर उन्होंने काफी कोई गलत बातें की थी जिसकी वजह से काफी मशहूर हो गए थे। तो ये कौसर कासमी वही हैं। मुझे ऑफर कराई गई लेकिन मैं नहीं माना। वो ये भी कह रहे थे कि अगर मुझे थ्रेड किया गया तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सारे मामला इन्होंने कहा। और दूसरी साइड पे तो बहुत बड़ा एक और इंकशाफ किया, बहुत बड़ी खबर दी है इन्होंने। इन्होंने कहा मेरे पास वो वीडियो मौजूद है जिनमें 3 लोग नून लीग के मुझे कह रहे हैं कि आपने इमरान खान और अरशद शरीफ को कत्ल करना है, मतलब बंदे करें और कत्ल कराएं। मतलब कि 3 वीडियोस कह रहे हैं मेरे पास हैं, और 3 ही बंदे हैं, और वो वीडियो मेरे पास है जो कि मुझे कह रहे हैं। उन्होंने आगे इंकशाफात किया, मैंने पुलिस को सेंड की वो वीडियो, और वीडियो मतलब कि सेंड करके उनको मेल भी किया कि इन्होंने मुझे कहा था तो आप इनको गिरफ्तार करें। तो उन्होंने कहा कि अभी तो क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं, तो जब भी क्रिसमस की छुट्टियां खत्म होंगी तो हम नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इधर से नहीं जाने देंगे। यानी कि जिस तरह के हम हमारे मुल्क में होता है कि एक
पोर्टल में डाल दिया जाता है कि इन लोगों को नहीं जाने देना। एनआरओ जो इमरान खान कहते हैं, मतलब कि वो नहीं हमने दे रहा, यानी कि वो उधर की पुलिस कह रही है हमने इनको इधर ही रखेंगे, अपने मुल्क में रखेंगे, उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे इनके साथ सारी। तो ये मामला एक तरफ, तो अगर चले मैं मान भी लेता हूँ ये सारा झूठ बोल रहे हैं, हमने मान लिया एक मिनट के लिए, हम नहीं मानते इनकी बात को, ये सारा झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की वजह से तहरीक इंसाफ ने इनको हायर किया और कहा जी आप ये वो कुछ बोलो, पैसे ले लिए इन्होंने, हम ये मान लेते हैं एक मिनट के लिए सिर्फ। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो इनके हक में जा रही हैं इस टाइम। वो कैसे, अगर आपको याद हो कोर्ट ने 8 दिसंबर को कहा था कि जी एक टीम बनाई जाए, लंदन और कीनिया भेजी जाए वो टीम, और ये सारी इन्वेस्टिगेशन करे। तो वो उनको उस टीम ने वजीरे दाखिला को कहा था कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए जाने के लिए इधर और सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो अभी तक नहीं दिए गए वो पैसे। अब एक कल फिर पेशी है, सिर्फ पेशी से बचने के लिए आज उन्होंने ये पैसे इनको दे दिए, यानी कि अभी तक कोई आगे कोई शय नहीं हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, वो इधर ही टीम है अभी तक। वो इनसे पैसे मांग जाती है, वो कहती है आप उनसे ले लो, उनसे ले लो, उनसे ले लो, ऐसे करके हो रहा है सिस्टम। तो दूसरी साइड पे कीनिया की पुलिस वो भी नहीं कोई कर रही है, वो भी बचती फिर रही है सबसे कि कोई बताना ना पड़ जाए। तो इस सारे मामले में आपके सामने क्या हो रहा है। और दूसरी साइड में जेआईटी आ गई है, इमरान खान पे जो कत्ल करने का उनका था, किसने फायर किया और कैसे उन पे फायरिंग हुई। 3 जगह से फायरिंग हुई, मैं तो पहले ही आपको बताया था कि 3 जगह से फायरिंग हुई इमरान खान पर, वो कैसे मतलब कि उन्होंने सारा सिस्टम हुआ। तो जेआईटी में एक और नया इंकशाफ हुआ था और मैं आपको पहले ही बताया था कि मौजम को जो गोली लगी थी वो एक स्नैपर की, स्नैपर ने उनको मारा, मतलब कि मारना उस बंदे को चाहते थे जो इमरान खान पर हमला कर रहा था, मगर लग उसको गई ताकि एविडेंस ही खत्म हो जाए। तो एक जेआईटी के एक नए सबूत लेके आई है। तो जेआईटी के खिलाफ अभी तक और भी इमरान खान ने बहुत सी बातें की, तो मैं अपने अगले ब्लॉग में वो शेयर करूंगा आपसे। आज के लिए इतनी, अपना अपना घर वालों को ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।